आज हम 10th शीट करेंगे। 10th शीट जिसको डायग्रामेटिक मेथड कहते हैं। आपके बुक में जो है कई डायग्राम्स वाली शीट्स दी हुई हैं। जैसे ये वाली शीट आप देखोगे, इसमें जो है बार डायग्राम बने हुए हैं, है ना, लाइन ग्राफ बने हुए, सॉरी लाइन ग्राफ बने हुए हैं ना। तो ये जो है लाइन ग्राफ का है। लाइन ग्राफ आप लोगों को याद होगा कि आपने अपने 3rd या 4th सेमेस्टर में किया था। बार डायग्राम, लाइन ग्राफ ये सारे किए थे। और ये सारे के सारे जो है किसमें बनाए जाते हैं, जो हमारे जलवायु के तत्वों को दिखाने के लिए, यानी कि तापमान, वायु दाब, इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए किए जाते हैं। तो लाइन ग्राफ जो है वो मुख्य रूप से किसको दिखाने के लिए किए जाते हैं, या तो तापमान के लिए या ह्यूमिडिटी के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये आपकी बुक में जो है वो मीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी को दिखाने के लिए लाइन ग्राफ बनाए गए, है ना। ये वाली शीट है। इस शीट को आप क्या करोगे, इस शीट को आपने ये जो लाइन ग्राफ है ना, ये तो इसी साइज के लेने, लेकिन जो आपका मैप है वो इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये कंजस्टेड हो रहा है। तो या तो आपके पास हरियाणा का बेस मैप पहले से होगा जो इससे बड़े साइज का होगा, है ना। पहले बनाए हैं क्योंकि आपने हरियाणा के मैप बनाए हैं ना, तो बेस मैप आपके पास होगा। उससे आप शीट पे हरियाणा का मैप ड्रॉ कर लोगे और उसके साथ जो है यहाँ पर ये सारे के सारे जो है बार डायग्राम बना लोगे। लाइन ग्राफ, सॉरी बार 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 डायग्राम बोल रही हूँ, इसको लाइन ग्राफ है। तो ये जो लाइन ग्राफ है ये बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इनकी स्पेसिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये गुड़गांवा वाला है, ये थोड़ा सा नीचे ले लेना, करनाल वाला थोड़ा सा और नीचे आएगा और अम्बाला वाला और थोड़ा सा नीचे आएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरा, इसके अंदर जो है, जैसे आपका बार डायग्राम बन रहा है ना, लाइन ग्राफ बन रहा है, इस तरह तो बन रहे हैं ये, है ना, ये लाइन ग्राफ बन रहा है। तो आपको जो नाम लिखना है वो इसके अंदर लिखना है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना बनाते टाइम, क्योंकि आपकी बुक में जो है ये इस तरह से लिखा हुआ है कि नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आप इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे करना, ठीक है। लाइन ग्राफ बनाना तो आपको आता ही होगा, पूरा का पूरा जो है ये डायग्राम दिया हुआ है और आपको बनाना आता होगा क्योंकि पूरा जो है आप ये सेकेंड ईयर में जो है ये पूरा पढ़ के आ रहे हैं लाइन ग्राफ वाला, है ना, कि आंकड़े दिए हुए और उसके आधार पर जो है आप क्या करोगे, ये इस तरह जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करके 12 मार्च तो ये बनाओगे और फिर जो है ऊपर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है इसको मार्क करोगे और फिर जो भी वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग जो है ये बार ये लाइन ग्राफ जो है बन जाएगा, ठीक है। इसको करते टाइम ये ध्यान रखना है कि यहाँ कुछ नंबर लिखे जाएंगे, है ना, 10, 20, 30 और यहाँ जो है मंथ्स के नाम लिखे जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो आप क्या कर सकते हो इसमें कि अगर ये आपको बहुत छोटा लगता है कि ये जो है स्पेस कम है और लिखने के लिए जगह कम बच रही है, तो आप ये कर सकते हो कि एक छोड़ के एक लिख सकते हो। जैसे यहाँ 20 लिख दिया, यहाँ 40 लिख दिया, यहाँ 60 लिख दिया, ठीक है। ये पूरा एक एक नंबर लिखने की बजाय आप ये कर सकते हो। यही चीज आप यहाँ भी कर सकते हो, यही चीज यहाँ भी कर सकते हो कि यहाँ फरवरी लिख दिया आपने, उसके बाद अप्रैल लिख दिया, जून लिख दिया, अगस्त लिख दिया, ये चीज कर सकते हो, ठीक है। और जो लिखना है नहीं तो ये नीचे वाला आप ऐसे मत करना, नीचे वाला तो जो है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरा ही लिखना, लेकिन थोड़ा छोटा लिखना और हाथ से लिखना है क्योंकि स्टेंसिल की जगह तो इसमें बिल्कुल नहीं बचेगी, लेकिन लिखना उसी तरह है, ध्यान देके लड़कियां छोटा बड़ा कर लाएंगे और मैं फिर जो है मतलब डॉक्टर तुम्हारी शीट साइन नहीं करूंगी। इसी तरह से जो है इसको करना है कि लाइन खींच लिया, क्योंकि यहाँ तो सारे लाइन में लिखे जाएंगे, पेंसिल से बिल्कुल हल्की सी लाइन आपने खींच ली और यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सारा जो है आप इसमें कर लोगे। हेडिंग यही रहेगी आपकी जो इसके अंदर है, हेडिंग यही रहेगी और ये बक्सा नहीं
ये लाइन ग्राफ है, ठीक है। जिस तरह से डिफरेंट स्टेशंस के लिए बेटा, जिस तरह से डिफरेंट स्टेशंस के लिए यहाँ पर लाइन ग्राफ बनाए गए हैं, इसी तरह से डिफरेंट स्टेशंस के लिए बार डायग्राम भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कोई डेटा लेकर जो है बार डायग्राम भी बनाया जा सकता है। जैसे वर्षा के आंकड़े दिए हुए होंगे तो उसके लिए जो है आप बार डायग्राम बना सकते हो। तो ये जो है आपकी 9th शीट हो गई। 10th शीट जो है, जो आपके बुक में लास्ट शीट है, ये वाली डिवाइडेड सर्कल्स, ये वाली बनाओगे डिवाइडेड सर्कल्स की। 9th शीट समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर ना? अब आपकी जो है 11th शीट है, ये भी डायग्रामेटिक मेथड ही है और इसको जो है हम कहेंगे डिवाइडेड सर्कल्स। क्या कहेंगे? डिवाइडेड सर्कल्स। ये आपको पता है कि डिवाइडेड सर्कल्स कैसे हैं, क्योंकि डिवाइड हुए हुए हैं आपस में, है ना। देखा था 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये इनका डेटा दिया हुआ है, देखो ये 22 जिले हैं, ठीक है। 22 जिलों में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में दी हुई है और ग्रामीण, और इसके बाद जो है इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको पंचकुला का दिया हुआ है, ठीक है, पंचकुला और अम्बाला, इसमें आपको जो है परसेंटेज में पॉपुलेशन दी हुई है। और कैसी पॉपुलेशन दी हुई है? रूरल एंड अर्बन, इनका परसेंटेज दिया हुआ है। जैसे पंचकुला की रूरल पॉपुलेशन है 45.15 और अर्बन पॉपुलेशन है 54.87, ठीक है। इसी तरह अम्बाला की दी हुई है 55.62 और यहाँ पर दी हुई है 44.38। इसी तरह पूरे के पूरे 22 जिलों की जनसंख्या, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप क्या करोगे कि इनका जो है डिग्री निकालोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, एक सर्कल खींचना है और उस सर्कल को डिवाइड करना है और उसमें ये बताना है कि ये ग्रामीण है और ये नगरीय है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सर्कल डिवाइड कैसे होगा, ये जो है आपको इसमें दिखाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिग्री निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सर्कल में पूरा 360 डिग्री का है। तो ग्रामीण का जो डिग्री है वो कितनी होगी और नगरीय है उसकी डिग्री कितनी होगी। पाई डायग्राम आपको याद होगा, पाई चार्ट हम बनाते रहते हैं ना, पाई डायग्राम एक सर्कल बनाते हैं और फिर उससे कई सारे जो है डिवाइड कर देते हैं और उनको डिफरेंट शेडिंग से दे देते हैं, है ना। वो एक्चुअल में क्या होता है, यही डिवाइडेड सर्कल्स होते हैं, बस उसमें नंबर ज्यादा होता है। और यहाँ पर क्या है, केवल 2 चीजें दिखानी है आपको, ग्रामीण और नगरीय। तो अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसकी डिग्री निकालेंगे। डिग्री निकालने के लिए क्या करोगे, डिग्री निकालने के लिए आप 360 पहले किसकी निकालेंगे, रूरल की निकालेंगे और फिर अर्बन की निकालेंगे। तो 360 इंटू 45.15 डिवाइडेड बाय 100। और इसी प्रकार जो है हम इसकी निकालेंगे 360 इंटू 54.87 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसको जो है जब हम सॉल्व करेंगे इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 255.85, ठीक है। और इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 104.15, ठीक है, 104.15। इनको सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या मिल गई हमें, ये डिग्री मिल गई। अब इसी तरह से सारे जो कॉलम है उनकी डिग्रीज निकालेंगे। हम ये याद रखना कि इन दोनों का जो प्लस है वो 360 आएगा, क्यों, क्योंकि एक जो सर्कल है वो पूरा 360 डिग्री का होता है।
तो इन दोनों का जो टोटल है वो 360 आएगा। आप ये भी कर सकते हो कि इस रूरल का एक कॉलम का निकाल लो और ये जो निकले उसको 360 से माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इनको इस तरह से जो है मल्टीप्लाई करके अलग अलग निकाल सकते हो। दोनों तरीके सही है, या तो 360 से माइनस कर लो या इन दोनों का अलग अलग निकाल। तो ये आपको डिग्री मिल गई। अब आपने क्या करना है, पेज का हरियाणा का आपके पास है, आपने अपनी शीट पे ड्रॉ किया हुआ है, आपको ये पता है कि कौन सा जिला कहाँ पर है। मान लीजिए आपने पहले पंचकुला का ही ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पंचकुला जहाँ पर है वहां पर आप एक साइज के सर्कल बनेंगे सारे, ये याद रखना। ये सारे जो है बिल्कुल एक साइज के बनेंगे और वो साइज कोई भी हो सकता है, कोई भी साइज हो सकता है। प्रकार को एक ही डिस्टेंस पे खोलना और वो जो है सारे बनाना। अब ये जो सर्कल बनाओगे ना, स्पेसिंग करोगे, इसमें बहुत आपको जोर पड़ने वाला है। इसलिए पड़ने वाला है क्योंकि ये सर्कल आपस में टकराएंगे। तो पहले जो है डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के साथ मैप बनाना है और उसके बाद जो है आपको उसमें सर्कल फिट करना है। थोड़ा बहुत सर्कल बाहर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही बाहर चला जाए, क्योंकि पंचकुला सबसे ऊपर का है। तो आप इसको आधा पंचकुला के अंदर और आधा पंचकुला के बाहर, इस तरह से इसको बना सकते हो, ठीक है। ये सर्कल बन गया आपका। अब इस सर्कल के बीच में सीधी लाइन खींचोगे आप, क्योंकि प्रकार से करोगे तो सीधी लाइन आपको मिलेगी ना। लाइन खींच ली, उसके बाद आपकी रूरल की है 255, तो आप अपना डी रखोगे। जो पूरी वाली डी होती है ना, पूरी गोल वाली जो डी होती है 360 वाली, वो डी काम आएगी यहाँ पर। वो डी का 0 आप यहाँ रखोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 255 जहाँ पर होगा वहां जो है आप इसको कर दोगे। मान लो ये 255 हो गया, ठीक है। तो 255 इसको आप कर दोगे। उसके बाद इनको शेडिंग दोगे। शेडिंग देने के लिए जो है आप क्या करोगे, ये तो डॉट डॉट कर दोगे इस तरह से, जो है इसको डॉट डॉट कर देंगे। और ये डॉट जो है पूरी पैटर्न में आएंगे, पैटर्न में डॉट्स बनेंगे। नजदीक नजदीक कर लेना चाहे, लेकिन ये जो डॉट्स हैं ये पैटर्न में बनेंगे, यानी कि एक के नीचे एक आएंगे, ठीक है। ये हो गया। जो लाइन जो दूसरा बचेगा इसको आप जो है इस तरह से लाइन बना देना। तो ये क्या हो गया आपका, ये ग्रामीण हो गई, ये नगरीय हो गई। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है नीचे जो आपका मैप बनेगा इस तरह से, है ना, इस तरह से जो है इसमें आप एक सर्कल बनाओगे और उसमें कोई डिग्री नहीं आएगी, ठीक है। किसी भी प्रोपोर्शन पे आप अलग अलग कर दोगे और एक तरफ रूरल लिखोगे और एक तरफ अर्बन लिखोगे, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक काम करना इसमें साइड की हमारी स्टेट जो नेबरिंग स्टेट्स लिखी हुई है ना, वो रहने देना, ठीक है। उसमें मत लिखना, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है तो ये ऊपर नीचे जो है मतलब ओवरलैप हो रहा है, तो उस ओवरलैपिंग से बचने के लिए आपने मत लिखना। वैसे लिखनी जरूरी होती है, ठीक है, लेकिन इसमें आप मत लिखना। तो ये क्लियर है, इसमें आप बस ये करना कि मैप थोड़ा बड़े साइज का लेना। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा मैप लोगे, ऐसा मैप लेना है जिसकी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज हो, ठीक है। क्लियर हो जो वो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के मैप के साथ, जैसे ये वाला जो मैप है इसमें डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज क्लियर है, इसी को एनलार्जमेंट करवा लेना। और इसके बीच का स्पेस जो है एक में यहाँ पर ये वाले जो है लाइन ग्राफ बना लेना एक शीट पे, और एक शीट पे ये डिवाइडेड सर्कल्स बनेंगे। हेडिंग यही रहेगी आपकी जो इसके अंदर है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन 2011, यही वाली रहेगी। इस डायग्राम का क्या नाम है, जिसके अंदर हाँ, इस डायग्राम का नाम क्या है, ये जो अभी करवाया है मैंने, क्या नाम है इसका, डिवाइडेड सर्कल्स, ठीक है। और जो पहले वाला है उसका क्या है, लाइन ग्राफ। ये 2 शीट्स कंप्लीट। अब एक शीट